हाय लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ सोर्स फील्ड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ यानी कि क्या एक रेस ट्रैक जैसा होता है। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू राइड वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितनी मिनट लेती है पूरा चक्कर लगाने की? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और यही रवि किसी सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स। अब उसमें कंडीशन ये, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों यहीं पर है अभी भी, रवि और सोनिया स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही जगह पर है, गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन, या तो वो इधर एक साथ जाएंगे या इधर जाएंगे। सपोज करते हैं इधर वो एक साथ चलना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनटों बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहां से उन्होंने चलना शुरू करा था कितने मिनट बाद वो ऐसे चलते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, दोबारा यहाँ पे एक साथ कब मिलेंगे, वो नहीं काम है। उसमें मेन कंफ्यूजन क्या आती है हमको कि हम जिस चैप्टर चल रहा है वहाँ रियल नंबर्स, क्वेश्चन हम जो कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ वाले, तो इसमें एचसीएफ आए या इसमें एलसीएम आए, ये कैसे डिसाइड है? ये थोड़ा सा हम एक आइडिया लगा सकते हैं कैसे। अभी मानिए आप, अभी बात करते हैं हम, इधर बात कर लेते हैं सोनिया की और इधर रवि। तो सोनिया क्या है, मान लीजिए सोनिया एक राउंड लगाती है, तो कितने मिनट में लगाएगी? 80 मिनट्स में। क्या उसके बाद रुक जाएगी? अब अगर वो दूसरा राउंड लगाए तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? एक मिनट के, सॉरी एक राउंड का 18 मिनट, तो दो राउंड कितने मिनट? 36 मिनट, यानी कि एक राउंड लगाया 18 मिनट, फिर दूसरा लगाया, ये हो गए 36 मिनट, 36 मिनट। ऐसे रवि की बात करें तो रवि एक राउंड लगाता है कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो दूसरा राउंड कितने मिनटों में लगा देगा? 24 मिनट में। और ऐसे ही तीसरा राउंड 36 मिनट में। ऐसे ही फोर्थ राउंड कितने में लगा देगा? 48 मिनट में। हमें ये निकालना है कि वो इस वाले पॉइंट पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे, यानी कि पॉइंट हमारा ये जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था वहीं पर वो दोबारा जब घूमकर आएंगे, ये नहीं पता हमें कितने राउंड्स लगने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पर मिल जानी चाहिए एक साथ। तो अब आप देख लेंगे यहाँ पर कि एचसीएफ का मान लिया एलसीआई का। अब जरा इस पैटर्न को समझना कि यहाँ पर है ये 80, 36, 12, 24, 36, 48। अच्छा देखो, अगर मैं कहूँ 18 बन जा 18, 18 की जा 36, 12 बन जा 12, 12 की जा 24, 12 की जा 36, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये तो टेबल चल रहे हैं, टेबल चल रहे हैं। अब थोड़ा सा आ जाओ एचसीएमबी भी होगा और एलसीएमबी भी होगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको ध्यान दीजिए, इधर है फैक्टर, ये है मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? यानी कि यही जो हमने टेबल्स में पढ़ी, यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको 4 के मल्टीपल्स बताओ तो क्या बताओगे? 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 16, 4 के मल्टीपल्स। सो ऐसे ही जब हम मल्टीपल समझ गए क्या हो गए, तो अब आ जाओ यहाँ पर, क्या ये मल्टीपल्स नहीं दिख रहे हैं? 18, 36 यानी 18, 36, ये तो रही 18 के मल्टीपल्स। ये 12, 24, 36, 48, ये 12 के मल्टीपल चल रहे हैं। बताओ मल्टीपल्स किसमें है? एचसीएफ में या एलसीएम में? एलसीएम में। यानी कि अब एक कंफ्यूजन दूर हो गई कि इसमें एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। इसमें मल्टीपल्स की बात होगी तो एलसीएम निकाले। एलसीएम हमें आता है निकालना। एलसीएम किसका निकालना है? 12 का और 18 का। तो अब हम इसका एलसीएम निकालते। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं? 12 एंड 18। इसका मुझे चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या चाहिए? इसका भी बेस हमारा क्या रहेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी का एलसीएम कैसे निकालें? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर सीधा 12, 2 3 जा 6, 3 नंबर 3। अब जाते हैं 18 पर। 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा 3। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या होता है इससे? आप क्या करेंगे? 12 के फैक्टर से दो, 2 2 3। 18 के दो, 2 3 3। अभी मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ तो कॉमन, लो में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम। इसमें क्या होता है, हमें सभी फैक्टर लिखने हैं जहां पर रियो मैक्सिमम टाइम मौजूद है। सबसे पहला फैक्टर मैं 2 देख रहा हूँ, एक बार इधर 2 बार, तो मैक्सिमम टाइम्स का है यहाँ, तो 2 मल्टीप्लाई 2। फिर इसके बाद एक और फैक्टर 3, यहाँ पर वो 1 टाइम है, यहाँ पर वो 2 टाइम्स है, तो मैं मैक्सिमम टाइम्स लूंगा 3 मल्टीप्लाई 3। अब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 2 3 4, 4 6 12, 12 3 30,
6 LCM कितना है 36, यानी कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो दोबारा कब मिलेंगे। एलसीएम आ गया 36, यानी कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। So, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर, लेकिन उससे पहले उसका देखेंगे छोटा सा इंट्रो। थैंक यू लर्नर्स।